नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जो है इजीली पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी शैली में तांजोर चित्र पर। तांजोर चित्रकला में कंपनी शैली का प्रभाव किस तरह से पड़ा, इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि हमें पिछली वीडियो में जो है तंजावुर चित्रकला शैली के बारे में जाना था कि किस तरह से तंजावुर शैली को विभिन्न शासकों का संरक्षण प्राप्त होता है, किस तरह से वह फली फूली, किस तरह से उसका विकास हुआ, साथ ही विभिन्न शैलियों का प्रभाव जो है चित्रकला पे पड़ा, विशेष रूप से कंपनी शैली का। तो इस तरह से हमने पिछली वीडियो में जो है तांजोर चित्रकारी के बारे में जाना था और उसका जो लिंक है, उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कंपनी शैली में तांजोर चित्रकारी को किस तरह से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो कई पारंपरिक भारतीय कलाकारों को यूरोपीय लोगों ने भी जो है संरक्षण दिया था उस समय, जिसकी शुरुआत हम पुर्तगालियों से देख पाते हैं। लगभग 1498 में पश्चिमी तट पर उतरे थे वे। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय लोगों ने भी उसका अनुसरण करना शुरू किया और स्थानीय कलाकारों को तथाकथित कंपनी शैली में पेंटिंग करने के लिए नियुक्त किया गया था उस वक्त। हालांकि कंपनी स्कूल की पेंटिंग में कोई खास विशेषता जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसे भारतीय कलाकारों द्वारा मिश्रित इंडो यूरोपीय शैली में चित्रित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनियों द्वारा नियोजित यूरोपीय लोगों को पसंद आने लग गई थी। कंपनी शैली जो है सबसे पहले मुर्शिदाबाद में उभरी, उसके बाद इसका प्रमुख केंद्र कलकत्ता, मद्रास में चेन्नई, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, पटना, तंजावुर और बेंगलोर के मराठा दरबार तक पहुंची। चित्रकला की यह तंजावुर शैली जो है, इसकी शुरुआत और इसका विकास जो है 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। लगभग 1600 ईस्वी में जब नायक वंश के संरक्षण में यह चित्रकला थी। यह शास्त्रीय चित्रकला जो है, इसकी उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य से होती है। अच्युतप्पा के शासनकाल के दौरान जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, तब छत्रपति शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी के द्वारा मराठा शासन की स्थापना होती है और यह शैली मराठों के संरक्षण में अब आ जाती है। आगे हम देख पाते हैं कि शाही मराठा कारीगरों ने पारंपरिक तंजावुर पेंटिंग शैली में नवाचार को प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया कि तंजावुर पेंटिंग में चमक लाने के लिए गेसो वर्क का यूज़ किया, कांच के मोतियों का यूज़ किया, कीमती और अर्धकीमती रत्न तथा सोने की पन्नी का उपयोग जो है पेंटिंग को सजाने के लिए करना शुरू किया। मराठा कारीगरों ने तंजावुर पेंटिंग शैली में रिवर्स क्लास पेंटिंग तकनीक भी पेश की। सरफरोजी द्वितीय के शासनकाल में तंजावुर पेंटिंग और अन्य कला रूपों में नया रूप जो है हमें देखने को मिलता है और साथ ही जो है ये सरफरोजी द्वितीय के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर यह पेंटिंग जो है पहुंची और इस पेंटिंग का विकास बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है मराठा शासनकाल में। अंतिम मराठा शासक जो थे शिवाजी द्वितीय, उनकी मृत्यु के बाद मराठा शासन का जो है अंत हो जाता है और अंग्रेज जो है तंजावुर साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। मराठा साम्राज्य के अंत और ईस्ट इंडिया कंपनी के परास्त होने के बाद भी दक्षिण भारतीय कला रूप को बहुत लोकप्रियता मिली। लगभग 1773 के बीच जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सैनिकों के लिए शहर में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना शुरू किया, तो कुशल तांजोर कारीगरों ने ब्रिटिश कंपनियों या कर्मियों के लिए जो है कला का चित्रण करना शुरू किया। चित्रकला शैली ने जो है ब्रिटिश संवाद और संवेदनशीलता को आकर्षित करना शुरू किया। अंग्रेजों का झुकाव जो है दक्षिण भारतीय कला की ओर होने लगी और उन्होंने जो है भारतीय कारीगरों को तंजावुर चित्रों में भारतीय त्यौहार, अनुष्ठान, वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न दृश्यों को चित्रित करने के लिए जो है आप प्रोत्साहित करने लगे कि अब तुम बनाओ इसे। फिर हम देख पाते हैं कि लगभग 1767 टू 1799 1799 में जो क्या होता है कि एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी तंजावुर राज्य में पूरी तरह से कब्जा कर लेती है और तांजोर पेंटिंग शैली को जो है अपनी ओर जो है अपने संरक्षण में कर लेती है पूरी तरह से। यहाँ पे हम तंजावुर पेंटिंग में पूरी तरह से जो है कंपनी शैली का प्रभाव देख पाएंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर और उसके आसपास के कलाकारों ने बड़े पैमाने में पेंटिंग सेट जो है सेट के मानक सेट तैयार करना शुरू किया। उन्होंने इसे जो है एल्बम या एल्बम पेंटिंग कहा। ये देसी और भारतीय विषयों का संग्रह था जो अंग्रेजी संवेदनाओं और स्वाद के अनुकूल जो है होते थे। यहाँ के मुख्य विषय जो है देव देवी और हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रसंग, मेले, समारोह, जुलूस और त्यौहार इत्यादियाँ, जाति, उनके व्यवसाय, पोशाक, भारतीय वनस्पति या जीव जंतु इत्यादि जो है यहाँ के मुख्य सब्जेक्ट होते थे।
इन चित्रों को बनाने वाले वही चित्रकार, वही तांजोर कलाकार थे जिन्होंने भारतीय शैली में तंजावुर पेंटिंग बनाई थी। अब वही इसी पेंटिंग को पश्चिमी शैली में बनाना शुरू कर दिए। पेंटिंग आमतौर पर यूरोपीय कागज पर बनाई जाती थी, बिना गेसों के, बहुत कम या बिना सोने की पन्नी के और बिना किसी कांच या रत्न जुड़े हुए। पेंटिंग में विषय का संक्षिप्त विवरण जो है हमें अंग्रेजी और कभी कभी तमिल या तेलुगु भाषा में भी देखने को मिलता है। लकड़ी के पैनल से सजे कपड़े पर पेंटिंग भी अंग्रेजी संरक्षकों के लिए बनाई गई थी। इनमें से कई को इंग्लैंड ले जाया गया। वहाँ हम देख पाते हैं कि ब्रिटिश संग्रहालय और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में ऐसी पेंटिंग एक शानदार संग्रह के रूप में रखी गई हैं। हालांकि ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त चित्रों को कंपनी शैली की चित्रकलाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वे मूल रूप से तांजोर की चित्रकलाएं ही थीं। तांजोर और पड़ोसी तमिल देश के कलाकारों के एक ही पारंपरिक समुदाय द्वारा निष्पादित होने के अलावा इन चित्रों में जो है शैली और विशेषताएं कलकत्ता और लखनऊ के शैली और विशेषताओं से ज़्यादा विशिष्ट थीं। आज के समय में जो है तंजूर चित्रकला आज भी बनाई जाती है, यद्यपि उस कठोरता और कौशलता के साथ नहीं होती है, पर इसका जो उपयोग होता था उस समय, जो सामग्री जो लगती थी, जो लागत लगता था और जिसकी उपलब्धि जो है आसानी से व्यक्तिगत कलाकारों के अनुसार अभी नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि प्लाईवुड के बड़े पैमाने पर जैक और सागौन की लकड़ी ने जगह ले ली। प्राकृतिक और खनिज रंगों और अन्य पारंपरिक घटकों की तुलना में सिंथेटिक रंगों और चिपकाने वाले पदार्थों को प्राथमिकता दी जाने लगी। चौक का एक महीन पाउडर, मक पाउडर का भी चित्रों में 3D प्रभाव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक विषयों के अलावा तंजावुर चित्रों में अब जो है लोकप्रिय और आधुनिक विषयों का भी विस्तृत श्रृंखला को दिखाया गया है। कलाकारों ने कला के इस पुराने रूप को लिया है और वर्षों से इसे अन्य शैलियों के साथ मिश्रित करके चित्रकला बनाई है। उदाहरण के लिए तंजोर को दर्पण और कांच या फिर कैनवास पर बनाया जाता था, तो आज भी जो है इसे बनाया जाता है। सोने की पन्नी जो है इसमें लगाई जाती है और इसमें जो है इसे फिर से उसी शैली में बनाया जाना शुरू कर दिया गया है और इस वजह से यह शैली जो है इतनी खास है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।